कभी तुमने ज़ारा के बूट्स परचेज करने का सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आज मैं जरूर परचेज करने जा रहा हूँ और शायद आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए बिकॉज ज़ारा के बूट्स वैसे बहुत महंगे होते हैं। आई एम प्लानिंग टू बाय चेल्सी बूट फ्रॉम ज़ारा। मैंने अंकुश भाई वन चांस के पास में वो बूट देखा था, फैन फेस्ट में मिले थे, वहां उन्होंने बताया था कि ही लव्स दैट काइंड ऑफ बूट्स। एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज शिवाय एंड ये हमारा पहला एपिसोड है शॉपिंग लिस्ट सीरीज का। ये मेरे सीरीज का नाम है शॉपिंग लिस्ट, जहां पे हम करने वाले हैं बहुत सारी शॉपिंग ऑफलाइन। नॉर्मली हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं बट ऑफलाइन शॉपिंग हमने बहुत कम करी हमारे चैनल पे। तो आई एम प्लानिंग कि मैं एक ऐसी सीरीज बनाऊं जहां पे आपको लाइक H&M, ज़ारा या अलग अलग ब्रांड से हम शॉप करें और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और इट्स काइंड ऑफ एपिसोडिक सीरीज, सो आ जाओ, मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। So after entering Zara, I started finding the best Chelsea boot जिसके लिए मैं गया था, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने वहां के लोगों से पूछा कि यार ये वाला चेल्सी बूट कहाँ पे है। उन्होंने बोला यार ये प्लेन वाला तो अभी अवेलेबल ही नहीं है। मैंने कहा ओके, कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं हो गया। बट मेरी नजर पड़ी स्वेट लेदर चेल्सी बूट्स पे जो काफी प्लेन थे, मुझे ठीक लगे, इंटरेस्टिंग लगे। बट सच कहूं तो मैं उनकी तलाश में गया ही नहीं था। वो अच्छे थे बट मुझे उतने समझ नहीं आते बिकॉज उनका मेंटेनेंस का इशू, स्वेट पे बहुत जल्दी दाग धब्बे लगते हैं। एंड आई हैव अ कार, आई अंडरस्टैंड, बट मेरा एक और पर्सपेक्टिव था कि इफ आई एम लिविंग द रफ लाइफ तो वहां पे भी एक सिनेरियो रहना चाहिए कि भाई स्वेट लेदर के या फिर लाइट कलर के चेल्सी बूट्स उतने परफेक्ट नहीं होते हैं इफ यू डोंट हैव अ गुड लाइफस्टाइल। बिकॉज इफ यू आर गोइंग ज़ारा 4 से 8 हजार रुपया खर्चा कर रहे हो तो तुम्हारा ऐसा पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि जो जूता हो वो ब्लैक लेदर हो या फिर किसी और कलर में हो बट लेदर हो और वो रफ लाइफ में भी मैनेजेबल हो जाए। बिकॉज आई लव टू वेयर चेल्सी बूट्स एवरी डे एंड देन आई गॉट दैट। सो फाइनली हमारे हाथ में है दिस ज़ारा चेल्सी बूट। लेकिन आओ देखते हैं मैंने इन्हें परचेज कैसे करा। ज़ारा सेल्स पर्सन ने मुझे वो चेल्सी बूट्स दिखाए, मैंने उन्हें अपना साइज बताया, उन्होंने मुझे बूट्स लाकर दे दिए। आई स्टार्टेड चेकिंग दैट कि यार इसमें बेल्ट्स वेल्ट्स लगे पड़े हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डिजाइन लग रहा है, फ्रंटल टो बॉक्स इसका थोड़ा छोटा लग रहा है। तो मुझे थोड़ा डाउट होने लगा एंड जब डाउट होने लगा सो यू नो कि डाउट होता है तो मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ बिकॉज ये जूता 5,000 रुपए का है और नॉर्मली चेल्सी बूट्स मैंने 2,500 तक ही पहने हैं। 5,000 वॉज बिग डील फॉर मी फॉर अ चेल्सी बूट बिकॉज सम टाइम चेल्सी बूट्स रेगुलरली नहीं पहन सकते और ये बड़ा अमाउंट होता है फॉर अ नॉर्मल पर्सन लाइक मी। The purchasing of these boots was very smooth because वहाँ पे एक चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी, जो कैशियर्स होते हैं आपका बिलिंग करते हैं वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था। There was a like slab जहाँ पे जूते रखने अपने आप को डिटेक्ट कर रहा था कि कौन सा प्रोडक्ट आपने परचेज करा है एंड डिटेक्ट करने के बाद प्राइसिंग आती थी, आपको अपना कार्ड लगाना है या जो भी प्राइसिंग देनी है। वैसे मैंने कैश यूज नहीं करा था, मुझे नहीं पता कि हाउ टू यूज कैश देयर, बट आई यूज्ड माई कार्ड, डायरेक्टली पेमेंट करा एंड वो आ गया। And that was a really high-tech for me because ऐसा कभी मैंने पेमेंट करके परचेजिंग नहीं करी थी। फिर वही बात आ जाएगी जो गरीब हो ना आदमी। So स्मूथ परचेजिंग, गुड टेस्टिंग, बढ़िया वीडियोस भी कर लिए, उसमें शूट भी कर लिया, किसी ने कुछ बोला नहीं। एंड लेट मी टॉक अबाउट द शूज फर्स्ट। एक चीज है, कोई बॉक्स नहीं मिलता आपको जब आप ऑफलाइन परचेज करते हो। आई डोंट नो ऑनलाइन मिलता है कि नहीं मिलता है, बट हाँ एक ज़ारा का बैग जरूर मिल जाता है जो खुद ही कलेक्ट करना पड़ता है आपको। एंड लुक एट द शूज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जूते मैंने फर्स्ट टाइम अंकुश भाई के पास देखे थे। अंकुश भाई वन चांस मैंने आपको बताया। सो आई आस्क्ड अंकुश भाई की यार आप बताओ ये वाले जूते आपने कहाँ से लिए और क्यों इसको पहनते हो। तो ही सेड यार मैं इसको बहुत सालों से पहन रहा हूँ और ज़ारा से हैं। आई लव दी शूज। तो मैंने नोटिस नहीं करा था कि यहाँ पे बकल्स या फिर बेल्ट्स लगे हुए हैं, और उनके एक वीडियो में देखा कि यार बेल्ट्स लगे हुए हैं। मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि क्या ये बेसिक चेल्सी बूट्स जैसा है, क्या ये मैनेजेबल है, क्योंकि नॉर्मली रेड टेप वाले बेसिक चेल्सी बूट्स मैं पहनता हूँ या फिर नॉर्मली बेसिक चेल्सी बूट जो बहुत प्लेन होते हैं, जैसे कि शार्क टैंक में अनुपम मित्तल को आपने बहुत बार देखा होगा चेल्सी बूट्स पहनते हुए उनके सूट के नीचे। बाकी थोड़ा डाउट था बट आई परचेज, मैंने कहा नहीं ले लेते हैं। अब मुझे रिकमेंडेशन भी मिली हुई है और लोगों ने बोला भी है बढ़िया होते हैं। और ज़ारा का आजकल मैं थोड़ा रिसर्च करा था, मुझे समझ आया कि इनके जूते बहुत अच्छे होते हैं, ज्यादा लंबे चलते हैं। और ओवरऑल क्वालिटी की बात करूं, लेदर क्वालिटी इज रियली गुड, कंफर्ट अमेजिंग, अंदर से कुशनिंग वगैरह बहुत परफेक्ट दी गई है, स्टिचिंग वगैरह इज रियली गुड। थोड़ा मुझे ये साइड स्टिचिंग अनप्रोफेशनल लगी बट इसमें ज्यादा कुछ करा नहीं जा सकता। बट हाँ अगर ज़ारा है और शार्पिंग कर सकते थे, थोड़ा उसको बेहतर बना सकते थे, प्रीमियम लुक बना सकते थे। अंदर इन्होंने थोड़ा गड़बड़ी कर रखी है सिलाई वगैरह में, बड़ा बेसिक सा लगता है। बट हाँ लेदर इज गुड। आई रियली डोंट नो ये ओजी लेदर है बट हाँ फील होता है कि यार ओजी लेदर है। एंड दूसरी चीज सारी चीजें परफेक्ट है, मॉडल इसका बढ़िया है, जो ये कट बनाकर ये लाइक नोकीला सा बना देते भी बढ़िया लगता है देखने से, थोड़ा सा एक्सोटिक फील देता है। हील्स आर गुड, आई थिंक 1.5-2 इंच के हील हैं, आपकी हाइट भी बढ़ाता है। मुझे लगा था कंफर्टेबल नहीं होंगे शायद पहनने के बाद, बट हाँ बट दीज आर रियली कंफर्टेबल। पहन के वॉक करने में एक पर्सनैलिटी क्रिएट होती है, बहुत ही डिफरेंट
डिफरेंट आपको वाइब आने लगती है एंड ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इसके बारे में। देखो क्रीज की अगर बात करें, यहाँ पे आई कैन सी मैंने 1-2 दिन पहना है और आई थिंक 8 से 9 घंटे पहना होगा टोटली। क्रीज थोड़ी पड़ रही है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, लेदर बूट्स में क्रीज आते हैं, लेकिन क्रीज को सही भी किया जा सकता है। बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं जिसका यूज करके आप इसको सही कर सकते हो। बकल्स वगैरह बढ़िया है, एक्सोटिक फील होता है एज आई सेड, एंड सोल वगैरह काफी अच्छी है। क्वालिटी ऑफ सोल, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, कंफर्ट, स्टिचिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट। नाउ द क्वेश्चन, तुम्हें क्यों खरीदना चाहिए? पहला, अगर बहुत पैसा है, ज़ारा पसंद आता है, गो फॉर इट। बहुत पर्सनालिटी बेहतर करनी है आपको, फंक्शंस, शादी विवाह, किसी भी टाइप में सूट के नीचे एक बूट चाहिए पहनने के लिए, एक्सोटिक फील हो, सलमान खान का फैशन पसंद है, गो फॉर इट। तुम्हें अगर बूट्स खरीदने हैं, बहुत मन कर रहा है, 4-5 हजार का बजट है और ब्लैक बूट ही चाहिए, चेल्सी बूट, इसमें थोड़ा ऊंचाई भी आपको दे दे, आपकी हाइट बढ़ जाए, गो फॉर इट। अगर आपको थोड़ा लेदर में जाना है, आपको चाहिए कि लेदर अच्छा हो और जूता भी चाहिए और ब्लैक चाहिए, बूट जैसा फील हो, गो फॉर इट। क्यों नहीं खरीदना है? ज़ारा पसंद नहीं करते, मत खरीदो। तुम्हारे पास अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, मैनेज नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास कार नहीं है, मत खरीदो। ये दिक्कत करेगा, चल चल के थक जाओगे, क्योंकि कंफर्टेबल है बट बहुत लंबा नहीं चल सकते। तुम्हें हाइट नहीं बढ़ानी है, हील्स पसंद नहीं आते हैं, मत खरीदो। इस तरह के जूते नॉर्मल पैंट पे पहनना चाहते हो, जीन्स वेंस पे जो नीचे से पतले वाली जीन्स आते हैं, स्किनी वाले, मत खरीदो, क्योंकि ऐसे जूते वाइडर पैंट्स पे ही अच्छे लगते हैं। अगर आपने इस जूते को पतले पैंट पे पहना, इवन वो फॉर्मल ही क्यों ना हो, तुम या तो लड़की लगोगे या फिर छपरी लगोगे, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। वाइडर पैंट्स के साथ जाओ, एक्सोटिक बूट्स सही लगते हैं, क्योंकि कई लोग को प्लेन बूट्स पसंद आते हैं, तो इस चीज का डिफरेंस समझ लेना। ये हर जगह नहीं पहन सकते, अगर ये दिखना चालू हो गया तो ये खराब लगेगा, मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गो फॉर द नॉर्मल प्लेन चेल्सी बूट्स, हर जगह मैनेज हो जाते हैं, इवन नॉर्मल पैंट्स पे। सो दीज आर द प्रो एंड कॉन्स और मेरा एक्सपीरियंस ऑफ ज़ारा। बहुत स्मूथ, बहुत कंफर्टेबल एंड इट वाज अमेजिंग परचेज फ्रॉम ज़ारा ऑफलाइन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। और भी ब्रांड के अगर आप बूट्स देखना चाहते हो तो बहुत सारी वीडियोस हमने डाली हुई है। चेल्सी बूट पे एक पूरी वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी सवाल करना चाहते हो पूछ सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, टैग भी कर दिया, चेकआउट कर लो। बाय बाय एंड बी वन ऑफ माय फ्रेंड, आई लव्ड दिस कसम से, एंड थैंक यू अंकुश भाई फॉर सजेशन। बाय बाय।